को बता दें, एसडीएम थप्पड़ कांड से जुड़ी आरएएस एसोसिएशन का धरना स्थगित हुआ। अधिकारी आज शाम सीएम से मुलाकात करेंगे। सीएम से मुलाकात के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। एम्प्लॉयज सिक्योरिटी एक्ट बनाने की आरएएस एसोसिएशन की मांग। ये दाग तभी धुलेगा जब अपराधी को सजा होगी, आरएएस एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है। तो अधिकारी आज शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। आरएएस एसोसिएशन की तरफ से जो धरना दिया जा रहा था, फिलहाल उसे स्थगित किया गया है। एम्प्लॉयज सिक्योरिटी एक्ट बनाने की एसोसिएशन की मांग है। उन्होंने कहा कि ये दाग तभी धुलेगा जब अपराधी को मामले में सजा मिलेगी। एसडीएम थप्पड़ कांड से जुड़ी खबर है। आरएएस एसोसिएशन ने धरने को स्थगित कर दिया है। अधिकारी आज शाम को सीएम से मुलाकात करेंगे और सीएम से मुलाकात के बाद आगे की रणनीति उनकी तरफ से तैयार की जाएगी। दरअसल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी एक्ट बनाने की मांग आरएएस एसोसिएशन के अधिकारी कर रहे हैं, जिसको लेकर आज शाम को सीएम से मुलाकात के दौरान चर्चा भी संभव है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारीक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे, आरएएस अधिकारियों की जो नाराजगी थप्पड़ कांड के बाद से देखने को मिली, फिलहाल अपडेट ये मिल रहा है कि धरना तो स्थगित कर दिया गया है, लेकिन क्या कुछ मांगे हैं जो सीएम से मुलाकात के दौरान उनके सामने पेश करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी मांग तो उनकी नरेश मीणा की गिरफ्तारी की थी। वो हो चुकी है और उसी का ही परिणाम था कि जो सचिवालय में महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष उनका जो धरना था उसे उन्होंने स्थगित किया है। खत्म नहीं हुआ है, स्थगित इसे हम कह सकते हैं। और इस मामले में कुछ ठोस कानून बने, रेगुलेशन जो है उनको और बेहतर किया जाए, इसी बात को लेकर वो आज शाम को सीएम से मिलेंगे। सीएम चूंकि अभी गंगानगर सूरतगढ़ विजिट पर हैं, शाम को आने के बाद आरएएस अधिकारियों का प्रतिनिधि उनसे मिलेगा और अपना जो ज्ञापन मांग पत्र है वो सौंपेगा। और इस मामले में दूसरी बड़ी बात यह है कि राजकार्य का बाधा, मारपीट जो है, उस तरह की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन वो कड़ी से कड़ी सजा की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई होगी, लेकिन भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के साथ नहीं हो मारपीट, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसे लेकर भी जो है वो सीएम के समक्ष अपनी बात रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि फिलहाल जो धरना उनका चल रहा था वो स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, आपसे सुशांत एक और अपडेट लेना चाहूंगी। आरएएस एसोसिएशन की जो मांगे हैं, सीएम से मुलाकात के लिए जो बातचीत हो रही है, कब ये मुलाकात हो सकती है, इसको लेकर क्या कोई अपडेट है? देखिए, अभी मैं वही बता रहा था कि मुख्यमंत्री गंगानगर सूरतगढ़ विजिट पर हैं। वहां से लौटने के बाद इस बात की संभावना है कि देर शाम वो मिले। हालांकि शाम का अभी तक समय तय नहीं हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जो संदेश उनको मिला है वो शाम का मिला है, वक्त तय नहीं किया गया। तो ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री के लौटने के बाद देर शाम जो है अब वो मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हो सकती है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत, तमाम जानकारियों के लिए। और टोंक से एक बड़ी खबर आपको बता दें, थप्पड़ कांड में 21 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। 4 पुलिसकर्मी ऑर्थो में भर्ती हैं और 7 पुलिसकर्मी सर्जिकल वार्ड में भर्ती हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं टोंक से। दरअसल थप्पड़ कांड में 21 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की हालत बेहद गंभीर है। गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है, जिनमें से 4 पुलिसकर्मी ऑर्थो में भर्ती हैं और 7 पुलिसकर्मी सर्जिकल वार्ड में भर्ती हैं। तो थप्पड़ कांड के दौरान नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पथराव की खबर भी सामने आई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। थप्पड़ कांड में 21 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनमें 2 पुलिसकर्मियों की हालत इस वक्त गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। इस खबर पर जानकारी देंगे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर मिल रही है थप्पड़ कांड में, स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट है और कितने पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो ये थप्पड़ कांड हुआ है उसके बाद आप देखेंगे पूरा जो घटनाक्रम है वो लगातार है वो देखने को मिला था। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो पुलिस के जवान है वो पूरी उग्र भीड़ को रोकने के लिए भी एसडीआरएफ की टीम हो या फिर आप देखेंगे एसटीएफ की टीम हो, तमाम जो टीमें हैं
सुरक्षा एजेंसियों की वो लगी हुई थी और इस भीड़ को रोकने के लिए है वो लगातार कोशिश कर रही थी। लेकिन तकरीबन 9:30 बजे के करीब है रात के, वहां पर जो पुलिस के जवान रहते हैं, पूरी जो टुकड़ी रहती है, उसके ऊपर हमला किया जाता है और हमले के दौरान जो है लगभग जो कह सकते हैं कि 25 के करीब है जो टोंक जिला अस्पताल है वहां पर पहुंचे हैं और जिसमें से आप देखें कि एक जवान है उनके पैर में फ्रैक्चर आया है, दूसरे जो जवान हैं उनके उंगली में फ्रैक्चर आया है और इसके साथ साथ जो 3 अन्य जवान हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो इंटरनल चोट की वजह से उनका ट्रीटमेंट जारी है। इसके साथ सुबह जो अर्ली मॉर्निंग के अंदर और अभी जो दोपहर के करीब है 2 जवान जो हम कह सकते हैं कुल, उनको जयपुर रेफर किया गया है क्योंकि उनकी जो चोटें हैं वो काफी गंभीर बताई जा रही है, इसीलिए उन्हें जयपुर के स्वाभिमान सिंह अस्पताल में रेफर किया गया है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर प्रशासन की टीम भी कार्रवाई कर रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसको लेकर प्रशासन की टीम ने साझा की है? बिल्कुल, देखिए अगर पूरे इस थप्पड़ कांड मामले की पूरी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप देखें कि जो जयपुर और जो कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर का जो हाईवे है उसके ऊपर आप देखें कि जो हाईवे है, इस हाईवे को अलीपुर के अंदर जो है जो किरोड़ीलाल मीणा और उनके समर्थक हैं वो पूरा जाम किए हुए हैं और इसके साथ ही आप देखेंगे कि तमाम जो समर्थक हैं वो बाइक के माध्यम से जो है रेकी भी कर रहे हैं। पुलिस की जो टीम है वज्र वाहन के साथ वो हाईवे पे लगी हुई है और भी टीम है जयपुर या फिर अन्य जो पड़ोसी जिले हैं वहां से जो है पुलिस की टीम है वो पहुंच रही है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया की टीम है वो अब जो है वापस जो है शहर की तरफ यानी टोंक की तरफ रवाना होने लगी है। वजह ये है क्योंकि भीड़ है लगातार हमला कर रही है। जिस तरीके से पुलिस के जवान जो घायल हुए हैं उनका हालांकि ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस है लगातार अपील भी कर रही है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को जो कह सकते हैं कि फॉलो करने में पुलिस का सहयोग कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का पालना कीजिए। यदि आप कोई भी इस तरीके की काम करेंगे जिससे क्या है लॉ एंड ऑर्डर हाथ पे लेंगे तो आपके खिलाफ है जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। और साथ ही इसके साथ आप देखेंगे कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो भीड़ है हाईवे के ऊपर आती है, टायर जलाती है और फिर बाद में जो उग्र भीड़ को हटाने के लिए जो पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां पहुंची हुई है वो उन्हें दूर भगाने के लिए आंसू गैस तक के गोले हैं वो फेंके जाते हैं। तो जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन काफी हद तक जो है कह सकते हैं कि पुलिस की टीम है वो लगातार अपनी कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस भीड़ को वो जो हम कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण ये भीड़ है और इस भीड़ को मैनेज करने के लिए क्योंकि ये इसके अंदर आप देखेंगे कई जो कह सकते हैं कि युवा हैं वो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं और ये इनके जो अपने नेता हैं उन नेताओं की जो नारेबाजी है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये हाईवे जाम किया हुआ है इसको सुचारू रूप से संचालन करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। और टोंक की देवली उनियारा उपचुनाव के मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम को थप्पड़ मारने और समरावती में आगजनी हिंसा के विवाद में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को आखिरकार समरावता गांव में तनाव के बीच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 60 लोगों को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया है। हिंसा मामले में भी 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। नरेश मीणा ने इसे साजिश बताया है और कहा कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद हरीश मीणा पर उन्हें मरवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पुलिस के एक्शन के बाद नरेश मीणा समर्थकों में गुस्सा है और नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। पुलिस के खिलाफ गांव वालों का गुस्सा है, लोग चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव ड्यूटी के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना के बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की एसोसिएशन भी नरेश मीणा के विरोध में उतर आई है। अधिकारियों ने जयपुर में शासन सचिवालय में इकट्ठा होकर पेन डाउन हड़ताल कर दी और धरना प्रदर्शन किया और सीएम भजन लाल शर्मा को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बुधवार को उपचुनाव के दौरान टोंक जिले के एक पोलिंग बूथ के बाहर हिंसा भड़क गई थी। मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ था। समरावता गांव में रात को कई वाहन फूंक दिए गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। नरेश मीणा समर्थकों पर पुलिस की टीम पर पत्थर बरसाने का भी आरोप है, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। बताया जा रहा है नरेश मीणा के खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में 23 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 7 मुकदमों में अनुसंधान भी पूरा हो चुका है, लेकिन प्रकरणों में उनकी गिरफ्तारी बाकी है।
जबकि 16 मुकदमों में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव रहे हैं। उन्होंने देवली उनियारा में मतदान के दौरान आरोप लगाया था कि ईवीएम में उनका चुनाव चिन्ह हल्का दिखाई दे रहा है, जिसके बाद एसडीएम से उनका विवाद हो गया था। इसी दौरान उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था और मारपीट की थी। तो नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के बाद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए हमारे संवाददाता रवीश टेलर की रिपोर्ट। समरावता गांव से नरेश मीणा की गिरफ्तारी डिटेन करने के बाद में एक बार फिर से जो है हाईवे पर इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पुलिस प्रशासन पहुंचा है, यहाँ टायर जलाए गए हैं, रास्ता रोका गया है और इस पूरे एरिया में अब से कुछ देर पहले तक कई जगह जो है इस तरह के नज़ारे देखने को मिले हैं, जहाँ जो है इस तरह देख सकते हैं कि आप जो है यहाँ रास्ता रोका गया है, टायर जलाए गए हैं। पुलिस एसटीएफ के जवान तमाम जो है लोगों की सुरक्षा के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। शांतिपूर्वक जो है यही प्रयास है कि शांति की बहाली हो, लेकिन किसी भी सूरत में जो है ये तस्वीरें सही नहीं हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि अब इस तरह के जो नज़ारे हैं वो रास्ता जाम किया गया है। आगे लोग नज़र आ रहे हैं, पुलिस को देखने के बाद लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देख सकते हैं, आगे जो है पुलिस रास्ता क्लियर कर रही है, आग बुझाने का प्रयास कर रही है। और अब जो है एक बार फिर से जो है तमाम जो एसटीएफ के जवान हैं वो लगातार रास्ता क्लियर बढ़ाते पिछले 2 दिनों से लगातार देखे जा सकते हैं कि जवान जो है अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद नज़र आ रहे हैं और रास्ता जाम हटाते भी हैं, आगे बढ़ते हैं। आंसू गैस भी चलानी पड़ रही है। कह सकते हैं कि हालात जो हैं नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद में वो चिंता का विषय है। अब कहीं न कहीं रास्ता जाम जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। कैमरामैन रोहित के साथ रवीश टेलर, एनडीटीवी टॉक। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं किस तरीके से थप्पड़ कांड की घटना हुई और कब कब क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। दोपहर 2 बजे समरौता गांव में बूथ पर हंगामा हुआ और नरेश मीणा ने यहां एसडीएम को थप्पड़ मारा, बहसबाजी हुई और उसके बाद शाम 4 बजे नरेश मीणा का धरना शुरू हुआ। समरौता गांव में भीड़ जुटी, नरेश मीणा के समर्थक पहुंचे और शाम 5 बजे नरेश मीणा का संबोधन हुआ। ठोक कर वोट मांगने की अपील उन्होंने लोगों से की। शाम 6 बजे नरेश मीणा का संबोधन हुआ। मीडिया से मुखातिब हुए नरेश मीणा एसडीएम पर इस दौरान उन्होंने आरोप भी लगाया। वहीं रात 8 बजे पुलिस की घेराबंदी शुरू हुई और पुलिस की घेराबंदी के बाद रात 9 बजे नरेश मीणा को हिरासत में लेने की कोशिश पुलिस की टीम ने की। रात 10 बजे समर्थकों ने पथराव शुरू किया पुलिस की टीम पर, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए और रात 10 बजे एसडीएम पर आरोप लगाया गया। समर्थकों ने रात 11 बजे कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नरेश मीणा के समर्थक बेकाबू हो गए और रात 12 बजे नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर हंगामा शुरू किया और सुबह 9 बजे आज समरौता गांव नरेश मीणा पहुंचे। अपनी जान को उन्होंने बड़ा खतरा बताया और सुबह 10 बजे आरएएस अधिकारियों की हड़ताल शुरू हुई। नरेश मीणा को हिरासत में लेने के बाद पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान से बातचीत की हमारे संवाददाता रवीश टेलर ने सुनी। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या नरेश मीणा ने सरेंडर किया या आपने गिरफ्तार किया? देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर और किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पर जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होंगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफी डिटेन में 50-60 लोग डिटेन में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी।
तो जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई है, कहीं ना कहीं नरेश मीणा की मुश्किलें आगे और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो काफी उग्र नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर आगजनी कर रहे हैं। वहीं टूंक में थप्पड़ कांड के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। जिसने भी जिस परिस्थिति में भी अपराध किया है या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यशस्वी बघेल जी की सरकार है और किसी को अव्यवस्था फैलाने को, कानून को हाथ करने को या अपनी मनमर्जी से करने का अधिकार नहीं है। अगर अपनी कोई ग्रीवेंस है, अपनी कोई शिकायत है, तो निष्पक्षता से जिस उस स्थान पर रखनी है उस स्थान पर रख सकता है। और अपनी ग्रीवेंस है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, आप मीडिया भाइयों के सामने दरवाजे खुले हैं, अपनी ग्रीवेंस कहीं भी रख सकते हो। लेकिन कानून में हाथ में लेना किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन शांति व्यवस्था भी बनाए रखेंगे और अपराधियों को उनके गुनाह के मुताबिक दंड भी दिलाएंगे। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।